ऑल राइट, गुड आफ्टरनून बच्चों। सो टू कंटिन्यू विद द क्लास, कल जैसे बात हुई थी कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं वो आपको समझ में आ गया था, कौन कौन से ग्रुप है वो भी समझ में आ गया था। अभी यहाँ पर एक छोटी सी क्लासिफिकेशन है। बायोमोलिक्यूल्स को दो जगह क्लासिफाई किया गया है। माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये साइज के हिसाब से क्लासिफिकेशन है ना, बट इट इज बेस्ड ऑन समथिंग डिफरेंट। कैन हैव a maximum of 20 कार्बन एटम्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स वो बायोमोलिक्यूल हैं जिनके पास मैक्सिमम 20 कार्बन एटम्स तक हो सकते हैं। और जो मॉलिक्यूलर वेट है इज लेस देन 1000 डाल्टन्स। केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर वेट की यूनिट होती है एटॉमिक मास यूनिट, AMU। बायोकेमिस्ट्री में होती है डाल्टन्स। कन्वर्जन फैक्टर इज वेरी लो, ऑलमोस्ट इक्वल। कार्बन एटम्स मोर देन 20, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू और मोर देन 1000 डाल्टन्स। ठीक है ना? तो ये एक चीज हो गई। अब बात आती है कि एक्चुअली हम पढ़ क्या रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम ये बोलेंगे कि जितने भी मोनोमर्स हैं, मोनोमर्स वो हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स, और उन्हीं के पॉलीमर्स एंड देयर पॉलीमर्स वो है मैक्रोमोलिक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल्स, और अमीनो एसिड्स के जो पॉलीमर्स होते हैं वो होते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। एक और एग्जांपल है, जैसे कि नंबर 2 ग्लूकोज। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, और आपको मालूम है कि ग्लूकोज मोनोसेक्राइड्स में आता है। इट कम्स अंडर मोनोसेक्राइड्स। वो हम पढ़ेंगे क्या होते हैं। तो ग्लूकोज इज अ माइक्रोमोलिक्यूल, और उसका पॉलीमर स्टार्च भी हो सकता है, ग्लाइकोजन भी हो सकता है, सेल्यूलोज भी हो सकता है। हम स्टार्च ले लेते हैं। स्टार्च ये भी कार्बोहाइड्रेट है, ये पॉलीसेक्राइड है, और ये कहलाएगा मैक्रोमोलिक्यूल। सो एनसीईआरटी में क्या हुआ है कि जितने भी ग्रुप हैं बायोमोलिक्यूल के, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, चारों के माइक्रोमोलिक्यूल तो एक साथ दिए हुए हैं पेज 145 पर, जिसे अभी आपको नहीं देखना है। और उसके बाद में फिर सबके मैक्रोमोलिक्यूल्स दिए हुए हैं, और फिर अलग से चारों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड में मोनोमर से पॉलीमर बनाने के लिए जो बॉन्डिंग होती है वो अलग से डिस्कस की गई है। तो ये तीनों जो सॉर्टिंग करी है उन्होंने, वो मोनोमर्स, पॉलीमर्स और बॉन्डिंग के हिसाब से करी है। ये मैंने कल आपको बताई नहीं थी बात, ठीक है ना? आज मैं बता रहा हूँ। इसलिए हम क्या करेंगे कि हम पूरा एक ग्रुप पढ़ेंगे। सपोज हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया, फिर प्रोटीन पढ़ लिया, फिर लिपिड पढ़ लिया, फिर न्यूक्लिक एसिड पढ़ लिया। तो इस तरह से धीरे धीरे इसमें परफेक्शन आएगा। हम हर एक चीज़ उसमें देखते हुए चलेंगे। इससे पता क्या होगा कि जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पर डाइजेशन की मैकेनिज्म हमको पढ़नी है, कुछ भी नहीं करना है। इसी चैप्टर को उल्टा कर देंगे। इसमें हम मोनोमर से पॉलीमर बनते हुए देखेंगे,
वहां पर पॉलीमर से मोनोमर बनते हुए देखना है, जस्ट अपोजिट स्टेप्स. So that chapter will be easier for us. You getting my point? Note it down. So let me know when you have finished. तो स्टार्ट करते हैं पहले कार्बोहाइड्रेट से. कार्बोहाइड्रेट्स की कई सारी डेफिनेशंस पहले बनी. सबसे पहले बोला गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है वो कार्बोहाइड्रेट है. दूसरी बात, इसके बाद बोला गया कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हैविंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन in the ratio of water. पहले बोला गया सारे कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के, फिर बोला गया उसको चेंज करके कि वो कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर के रेशो में है. फिर इसी नाम के मीनिंग के हिसाब से बात की गई. कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कि पानी कार्बन के साथ जुड़ जाए, कार्बन को अपने में मिला ले, तो वो क्या हो गए कार्बोहाइड्रेट्स. अब इन तीनों डेफिनेशन में अगर हम देखते हैं ये क्या है बताइए. What is this? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड, राइट. क्या ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंपाउंड है? क्या इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर के रेशो में है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2O होल ट्वाइस. बट इट इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है ये, जबकि ये तीनों डेफिनेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है. हाइड्रेट ऑफ कार्बन भी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर के रेशो में भी है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा कुछ नहीं है. एक और देखिए CH3COH, ये क्या है भाई? What is this? Let me tell you, this is formic acid, formaldehyde. ये एसिटिक एसिड है. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C2H2O होल 4. सॉरी, ये आ जाए, यहाँ पर ये ऐसे है CH2. H2O. Something is not right over here.
नो, इट इज HCHO. ये इट वॉज नॉट SCOH, इट इज SCHO, फॉर्मल्डिहाइड. तो फॉर्मल्डिहाइड को हम ऐसे लिख सकते हैं CH2O, एंड इट इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, यस, नाउ इट इज राइट. और इसको देखिए CH3COH, C2H2O whole twice. It's not like that. C2 ठीक है, H4 ठीक है, O2 राइट. तो ये एसिटिक एसिड है, इट इज ऑल्सो नॉट ए कार्बोहाइड्रेट. तो अब अगर हम इन दोनों एग्जाम्पल्स को देखें, ये दोनों एग्जाम्पल ऊपर की तीनों डेफिनेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन दोनों के दोनों कार्बोहाइड्रेट नहीं. इसका मतलब क्या हुआ कि ये डेफिनेशंस अब प्रॉपर नहीं है, दे हैव टू बी चेंज्ड. दिस वन एंड दिस वन, इनको चेंज करना पड़ा. तो ना ये करेक्ट हुई, ना ये करेक्ट हुई, ना ये करेक्ट हुई, क्योंकि ये दोनों ही एग्जाम्पल सेटिस्फाई तो कर रहे हैं इन तीनों को, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं. तो फिर कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं वो अब देखना है. ऑलराइट, तो इसको मैं रब कर रहा हूं, ये आप नोट कर लीजिए, सही कर लीजिए, इसको फॉर्मल्डिहाइड बना लीजिए. SCHO is formaldehyde, this is acetic acid, both are not carbohydrate but satisfying all the three definitions that were given earlier for carbohydrates. Now these are no more in practice. अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे पहले, उसके बाद बताएंगे, खुद निकालेंगे डेफिनेशन, खुद बनाएंगे. तो जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज नेम हम कार्बोहाइड्रेट में लेते हैं, उन्हीं की बात शुरू कर देते हैं. एक नाम हम लेते हैं ग्लूकोज, और एक नाम हम लेते हैं फ्रक्टोज. ग्लूकोज और फ्रक्टोज के हम सबसे पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे, ओपन चेन फॉर्म. This is glucose. And this is fructose. जरा ये देखें कि दोनों में कार्बन कितने हैं. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों में कार्बन तो बराबर है. C6. हाइड्रोजन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. हाइड्रोजन भी बराबर है. ऑक्सीजन देखें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन भी बराबर है. तो आप ये देखिए कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आप ये नहीं बताएंगे आज के बाद कि आपने ग्लूकोज की बात कर रहे हैं आप या फ्रक्टोज की बात कर रहे हैं. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कभी नहीं बताते कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट है. ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, बट दे आर टोटली डिफरेंट.
अब इन दोनों स्ट्रक्चर से हम डेफिनेशन ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए क्या होता है, OH 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 OH। क्या होता है ये? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आप देख रहे हैं दोनों में एक से ज्यादा हैं, तो हम क्या लिखेंगे? पॉली हाइड्रोक्सी। नहीं नहीं, वो जब आप सीख लेंगे तो खुद ही बता देंगे, अभी आपको पोजीशन चेंज नहीं करनी है, यही तो सिखाने बैठा हूं। तो अभी तो ये मत सोचिए कि पोजीशन चेंज करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है ना? पॉलीहाइड्रोक्सी, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। कितना बड़ा फर्क है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, एक एल्डिहाइड है एक कीटोन है। तो हम क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, और those compounds which on hydrolysis, meaning आपको पता है डाइजेशन gives them, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कार्बोहाइड्रेट होते हैं, या वो कंपाउंड जिनके हाइड्रोलिसिस से, जिनके डाइजेशन से हमको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन मिले, वो कंपाउंड भी कार्बोहाइड्रेट है। फॉर एग्जांपल स्टार्च, स्टार्च के डाइजेशन से, हाइड्रोलिसिस से हमको क्या मिलेगा? ग्लूकोज, जो क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। सो दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, नोट इट डाउन। एंड डोंट वरी कि सर ने इतनी जल्दी ये स्ट्रक्चर बना दिए, पता नहीं सही बनाए कि नहीं बनाए हैं, तो 2-3 दिन में आप भी सीख जाएंगे, फिर आप बताना कि ये सही थे कि गलत थे। डोंट वरी अबाउट दैट। Have you done?
ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। Carbohydrates are classified into three groups. Monosaccharides. Saccharo means sugar. Sugar cane का साइंटिफिक नेम सैक्रम। देख रहे हैं, सैक्रो मीन शुगर। मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ये तीन ग्रुप्स में कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया गया है। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं और कितनी तरह के होते हैं वो देख लेते हैं पहले। हैव यू रिटन दिस? जस्ट नोट इट डाउन, इसे कहीं और लिख लीजिएगा, वर्ड मीनिंग में लिख लिया करिए। मोनोसैकेराइड्स, these are of two types, लेकिन वो बाद में बताऊंगा, पहले ये देखिए होते क्या हैं। They have 2 to 9 carbon atoms with aldehydic और ketonic group। ठीक है, मोनो मीन्स वन, पॉली मीन्स मैनी, ओलिगो मीन्स फ्यू। मोनो मीन्स वन, पॉली मीन्स मैनी, तो ओलिगो मीन्स फ्यू। और इसकी बात अभी करेंगे, पहले तीनों को देख लेते हैं। These are having 2 to 9 monosaccharides units। यूनिट का मतलब आपको समझ में आएगा बाद में। 2 से 9 मोनोसैकेराइड जब जुड़ेंगे तो बनेंगे ओलिगोसैकेराइड, और उसके बाद में आते हैं पॉलीसैकेराइड। 10 और मोर मोनोसैकेराइड यूनिट्स, इनको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में क्या होता है, 2 टाइप के हैं। जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ है उनको बोला जाता है एल्डोजेस, और जिसमें कीटोनिक ग्रुप लगा जाता है उसको बोलते हैं कीटोजेस। तो हमको ये दोनों पहले सीखने हैं, एल्डोजेस और कीटोजेस। ठीक है, और उससे भी पहले हमें कुछ और काम करने हैं। फर्स्ट थिंग, carbohydrates which are sweet in taste are called sugars। और शुगर्स के नाम के एंड में यानी कि सफिक्स ओज लगाया जाता है। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो कि शुगर नहीं है लेकिन उनके नाम में ओज हैं, वो एक्सेप्शंस में आएंगे। एक्सेप्शन, सेल्यूलोज, अमाइलोज, ऐसे इनके नाम में ओज है लेकिन ये शुगर नहीं है। तो शुगर होने के लिए 2 प्रॉपर्टीज बताइए क्या क्या होनी चाहिए। What are the 2 properties that a compound should have to be called as sugar?
टेस्ट नहीं, टेस्ट। नो नो नो, ये दो चीजें नहीं है। दो प्रॉपर्टीज बताइए शुगर की। कंटेन नहीं, कंटेन वर्ड यूज नहीं होगा। नेचर नहीं होता, स्वीटनेस टेस्ट होता है। यस, पहली जरूरत है कि वो कार्बोहाइड्रेट हो, और दूसरी जरूरत इट शुड बी ए कार्बोहाइड्रेट एंड इट शुड बी स्वीट इन टेस्ट। दो चीजें शुगर होने के लिए जरूरी है। ठीक। दूसरी बात, a carbohydrate which is not sweet in taste, इसको कहते हैं नॉन शुगर। तो शुगर वर्ड का यूज हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट में करेंगे। आया समझ में? ऑल राइट देन। तो कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, उसके लिए तो भाई एल्डिहाइड या कीटोन होगा ही होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी भी होगा, वो बात नहीं हो रही। बात ये कि शुगर होने के लिए मीठा भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए। जो कार्बोहाइड्रेट है मीठा नहीं है, वो नॉन शुगर है। अब एक चीज और तीसरी बताइए मुझको, अगर कोई कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट नहीं है और मीठा है तो उसे क्या कहेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग एल्डोजस से शुरू करेंगे, एल्डोजस से। तो अगर कोई कंपाउंड स्वीट है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे? A compound which is sweet in taste but not a carbohydrate, क्या नाम होगा उसका? जैसे आप बोलते हैं सैक्रीन, एस्पार्टेम। नो नो नो, शुगर तो बोलेंगे ही नहीं उसे। शुगर फ्री टैबलेट्स आती हैं, उसमें क्या होता है? शुगर फ्री टैबलेट्स में क्या होता है? थोड़ी सी तो शुगर भी होती है, लेकिन उसके अलावा मेन स्वीटनेस के लिए कोई और कंपाउंड यूज होता है, उसका नाम एस्पार्टेम है, दैट इज यूज्ड। लेकिन उसे बोलेंगे क्या? ए कंपाउंड विच इज स्वीट इन टेस्ट बट नॉट ए कार्बोहाइड्रेट, यस, इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल स्वीटनर। आर्टिफिशियल स्वीटनर। सो ऑलराइट बच्चों, अब हमको एल्डोजस कीटोसिस सीखने हैं, फिर यहाँ और यहाँ पहुंचेंगे, कार्बोहाइड्रेट खत्म। बट दिस विल टेक टाइम। बायोमोलिक्यूल की एक अच्छी बात है, शुरू में जितना टाइम लगता है एंड में उतना ही कम टाइम लगता है। हर टॉपिक छोटा होता चला जाएगा, हर टॉपिक पहले वाले टॉपिक से छोटा होता चला जाएगा। ये एक अच्छी बात है बायोमोलिक्यूल्स की।
All right. So see you in the next class. Till then, goodbye. Stay safe.